अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह एक ये, या सिंपल अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी 100 बार करते थे दिन में। जो बंदा अल्लाह से इस्तगफार बहुत ज्यादा करता है, अल्लाह ताला उसे हर डिस्ट्रेस से रिलीफ देगा, अल्लाह हर हार्डशिप से उसके लिए रास्ता निकालेगा, और अल्लाह ताला उसे वहां से देगा कि वो सोच नहीं सकता। कितनी केस स्टडीज मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे पास यूथ आती है काउंसलिंग के लिए, अपने मसले शेयर करते हैं, पर्सनल मसले जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती हम क्या करें, हम फंस चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। मैं आपको एक लेटेस्ट केस स्टडी बताता हूँ कि देयर वाज दिस सिस्टर जिनकी फैमिली फोर्सफुली उनकी शादी कर रही थी, एंड शी डिडंट लाइक द गाय। ये अच्छी बात नहीं है, औरत से पूछना चाहिए आप शादी करना चाहती हो कि नहीं। इस्लाम ने राइट दिया औरत को, उस पर थोपना नहीं चाहिए। और चूंकि उनकी फैमिली थोड़ी सी जाहिर है नहीं समझती थी इन चीज़ों को, तो मंगनी भी हो गई थी, कपड़े भी खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी मैं औरत जात हूँ, मैं वीक हूँ, मैं क्या करूँ। ऑल वी टोल्ड वाज कि डू दिस जिक्र ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्योंकि हज़रत यूनुस को अल्लाह ने उस सिचुएशन से निकाला था, अंधेरे से, मछली के पेट से, इम्पॉसिबल सिचुएशन से। दैट्स इट, एंड शी डिड इट मिरेकुलसली। समथिंग हैपेंड, हालात ऐसे पैदा हुए, वो जहाँ शादी हो रही थी उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि लड़का लड़की की नहीं बन रही आपस में इतनी, तो बेहतर ये है कि ना किया जाए, स्टेप ही ना लिया जाए। हालांकि उनके पेरेंट्स ने कभी ख़त्म नहीं करना। तो ये एक केस स्टडी मैंने आपको बताई है। अभी बहुत से यूथ हैं जिनके इम्पॉसिबल टास्क फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें इस्तगफार करने को कहा, ये विर्द करने को कहा, वो इस तरह निकले कि वो हैरान हो गए कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, कैसे अल्लाह ने निकाला है हमें। इसलिए अल्लाह की फोर्सेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। इसलिए अपनी टंग को मॉइस्ट रखें, अदरवाइज हार्ट हार्ड हो जाएगा। जब दिल हार्ड हो जाएगा तो फिर कुछ करने का दिल नहीं करेगा। और जब आप जिक्र शुरू में करेंगे ना, तो आपको बड़ी रेजिस्टेंस आएगी अंदर से। उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। आपका दिल ही नहीं करेगा अल्लाह का नाम लेने का, जो सच बात है, शुरू में। क्योंकि जब एक बर्तन पे जंग लगाओ और उस बर्तन को जब मांजने लगे तो बड़ा जोर लगा के मांजना पड़ता है, तो बर्तन को दर्द होता है। अगर बर्तन लिविंग बीइंग होता है उसको दर्द हो रहा होता है, इसलिए रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि दिल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिक्र ऑफ अल्लाह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेगा, वो कालक धुलेगी पहले, वो दाग उतरेगा पहले। अब पहले मांजना पड़ेगा आपको, दिल को फोर्स करना पड़ेगा जिक्र करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए। फर्स्ट यू हैव टू फोर्स, देन इट विल बिकम अ हैबिट, एंड द थर्ड स्टेज इट विल बिकम अ रिलीफ एंड अ जॉय। ओके। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट जॉय की तरफ जाते हैं, वो ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको अल्लाह के जिक्र से डायरेक्टली सुकून मिल जाता है। तो बी अमंग्स दोस्त। तो इसलिए मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने कहा, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द लॉज ऑफ इस्लाम आर टू मैनी फॉर मी। अल्लाह के रसूल, इस्लामिक लॉज बहुत ज्यादा है, मैं किस किस पे अमल करूं। टेल मी समथिंग आई कैन होल्ड ऑन टू, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं करता रहूं, चलते फिरते करूं। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला यजालु लिसानुका रतबन मिन जिक्रिल्लाह, कीप योर टंग मॉइस्ट विद द जिक्र ऑफ अल्लाह, चलते फिरते। अब देख लें हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे हम रुकते हैं तब जिक्र हो सकता है, गाड़ी चलाते हुए जिक्र हो सकता है, किसी वर्क प्लेस पे जाते हुए, कोई फारिग टाइम है तब जिक्र हो सकता है। बहुत से टाइम है जिक्र करने के, और उसके बेनिफिट्स चेक करें आप कितने। इस्तगफार को पकड़ ले, इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट। जिक्र ऑफ अल्लाह इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर ईमान, इसलिए अपनी रूटीन्स में अल्लाह का जिक्र लेकर आएं। जिक्र ऑफ शैतान इज गोइंग टू करप्ट यू, एंड म्यूजिक इज द जिक्र ऑफ शैतान। इब्न उमर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ये गपशप लगाएं लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए, करें। और याद करने के वाले से बहुत से जरिए देखें, नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, ये तस्बीह तो है ही।